चलो, एसिड्स बेसेज एंड सॉल्ट्स का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था कॉमन सॉल्ट के बारे में, पूरा इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह सारा करके मैंने बताया था। फिर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कि कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल बनाए जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। दो केमिकल के बारे में मैंने डिस्कस किया था, NaOH के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने बताया था, और बेकिंग सोडा के बारे में बेकिंग पाउडर के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। बेकिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो केमिकल्स बचे हुए हैं जो कॉमन सॉल्ट से बनाए जा सकते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में सीधे ये पूछता है, इसका फॉर्मूला पूछ देगा, इसका यूज पूछ देगा, प्रिपरेशन मेथड पूछ देगा, और वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, पूरा आपको बता दूंगा, ठीक है। एक और बचेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको अभी इसी वीडियो में लास्ट में बता दूंगा, तो यानी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो, जो केमिकल कॉमन सॉल्ट्स में का तीसरा केमिकल है बेकिंग सोडा, ठीक है। केमिकल नेम क्या, NaHCO3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे हम कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेकिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, देखो लिखा हुआ है, इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाई रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बेकिंग सोडा को बनाते हैं। देखो NaCl, हम सोडियम क्लोराइड ले लिया, अमोनिया ले लिया, H2O CO2, तो क्या बन गया हमारा NaHCO3, यानी जो कंपाउंड हमें बनाना था, बेकिंग सोडा जो हमें बनाना था वो हमें मिल गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना था, यानी प्रिपेयर कैसे करेंगे, इस मेथड से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ये मेथड हमारा प्रिपेयर करने का। अब जो मेन चीज़ आता है ना, आपका यूज आता है, किसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यूजेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूज क्या है देख लो, इट इज़ यूज्ड एज अ एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। जब इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि जब कोई एंट वगैरह क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है मिथेनोइक एसिड, तो क्या होता है, पेन होने लगता है कि नहीं, उस बॉडी पार्ट पे पेन होने लगता है। तो हम लोग किसी बेस को क्या करते हैं, उस पर रब करते हैं, उस पर स्क्रब करते हैं, जिससे क्या हो, जो बेस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, यानी कि हम लोग बेकिंग सोडा को ही बेसिकली यूज करते हैं वहाँ पे। तो क्या करता है कि जो एसिडिटी है उसका जो उसको न्यूट्रल करता है, वो ये क्या करता है, बेकिंग सोडा उसको न्यूट्रल करता है, कि एसिडिटी को क्या करता है, कम कर देता है, और पेन हमारा कम होते जाता है। उसी प्रकार इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो पेट में हमारे क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होता रहता है, जो मैंने बताया पिछले पार्ट में, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, इट इज़ यूज टू मेकिंग बेकिंग पाउडर, यूज टू मेक केकिंग ब्रेड स्पॉन्जी। अब बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का मतलब कि बेकिंग सोडा और कुछ एडिबल एसिड्स हम लोग मिक्स करते हैं उसमें, एडिबल मतलब कुछ खाने वाले एसिड्स जो मतलब नुकसानदायक ना हो, बेकिंग सोडा के साथ कुछ एडिबल एसिड का हम लोग यूज करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनता है। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, केक शुगर ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने में, ठीक है। आप देखते हैं कि ब्रेड शुगर हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग केक वगैरह यूज करते हैं, तो देखते हैं काफ़ी मतलब स्पंजी होता है, काफ़ी फूला हुआ होता है, यानी उसका साइज भी बड़ा कर देता है और उसको क्या करता है, स्पॉन्जी कर देता है, ठीक है। ये किस प्रकार से होता है, सिर्फ बेकिंग पाउडर के मिलाने से होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर मतलब क्या, कि बेकिंग सोडा होगा उसमें और साथ में कोई एडिबल एसिड होगा, ठीक है। तीसरा, इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाली जो मशीन होती है ना, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स ये भी होते हैं, कुछ बेकिंग सोडा के भी पार्ट होते हैं, यानी कि इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, ये चीज़ें थी बेकिंग सोडा को लेकर के, इतना आप लोग ध्यान रखना। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में, फिर उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। इसका जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 मतलब डेकाहाइड्रेट, इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, इसको जान लेते हैं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड क्रिस्टलाइज टू गेट अ वॉशिंग सोडा, क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल्स कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जब NaCl को, सॉरी Na2CO3,
Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं और एंड क्रिस्टलाइज टू गेट वाशिंग सोडा। तो हमें क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है, ये वाशिंग सोडा मिलता है, जिसमें क्या होता है 10H2O होता है। कितने होते हैं, 10H2O होता है। कंटेन कितना करता है, जो क्रिस्टल हमें मिलता है उसमें क्या करता है, 10H2O कंटेन, जो क्रिस्टल होता है उसमें 10H2O होता है, यानी वाटर के 10 पार्ट उसमें अवेलेबल होते हैं। यानी कि आप इस मेथड से क्या करते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लीकेशंस, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज लाइक वॉशिंग क्लॉथेज। ये सबसे ज़्यादा घर पे यूज किया, डोमेस्टिक पर्पज के लिए होते हैं, यानी कि घर में कपड़े वगैरह धुलने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है, वॉशिंग सोडा का, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा यूज क्या है, यूज टू रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर होता है उसके पास टेम्प्रोरी हार्डनेस भी होता है, परमानेंट हार्डनेस भी होता है। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, वाटर चैप्टर, उसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करता है, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा को। ठीक है, चलो अगला इसका यूज क्या है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड। सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए इसका यूज किया, जैसे बोरेक्स हो गया, इसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जो एक और केमिकल है जिसे हम कॉमन सॉल्ट से बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इससे मतलब परिचित भी होंगे, जानते भी होंगे क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पता होगा, बच्चों को घर बार बनता है तो बहुत सारा इसका यूज किया जाता है POP का। ठीक है, पापा कहते हैं जाओ बेटा POP लेके आ जाओ 2 किलो, है ना, नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग बातचीत करेंगे जो 5वां केमिकल कंपाउंड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CSO4 हाफ H2O, CSO4 हाफ H2O। इसका केमिकल नेम क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी, यानी आधा है ये, हाफ है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब इसका जो, इसको हम लोग लिख लो यहाँ पे, POP भी बोलते हैं इसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत बच्चों को POP बता दो समझ जाएंगे, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग जिप्सम, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने के लिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को हीट करके बनाया जाता है टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके इसको बनाया जाता है। जिप्सम मतलब क्या, CaSO4 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। यानी कि देख लो, यानी कि हम क्या करेंगे, CaSO4 2H2O को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो CaSO4 हाफ H2O मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं 1.5 and half 2 हो गया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 मिल जाए, 2H2O हमें मिल जा रहा। अब एक चीज़ समझना है, क्या समझना है, हाँ कुछ नहीं समझना है। यानी जिप्सम को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो हमें क्या मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP मिल गया। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना था, क्या हमारा POP है और ये क्या हमारा जिप्सम है। आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, यूज, जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको यूज इसका, क्योंकि यूज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मेथड कैसे प्रिपेयर करना ये भी पूछे जाते हैं। चलो भाई यूज बता दो क्या क्या है। इसके बहुत सारे यूज है, बहुत सारे।
जैसे हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, अगर हाथ फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, फिर बॉडी का कोई भी पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको उसके बोन्स को स्टेबल करने के लिए, मतलब बैठाने के लिए क्या करते हैं, जो वाइट कलर का हमें क्या बोलता है, प्लास्टर किया जाता है हैंड पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे टूटा हुआ फ्रैक्चर पार्ट होता है, तो वही हमारा क्या होता है, पीओपी होता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, इट इज़ यूज्ड इन it is used in hospitals for setting fractured bones, यानी टूटे हुए हड्डियों को क्या करना है, मतलब सेट करना, ताकि मतलब उसको फिक्स करने के लिए इसका यूज हम लोग किया करते हैं। ठीक है, इसका यूज डॉक्टर्स वगैरह करते हैं। ठीक है, दूसरा यूज इसका क्या है, इट इज यूज टू मेक टॉयज, जो खिलौने होते हैं, खिलौनों को बनाने में इसका यूज किया। डेकोरेटिव मटेरियल, टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल्स, टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में। ब्लैक बोर्ड चौक, जो चौक होता है ना, यानी कि लिख लो यहाँ पे, ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में इसका यूज किया जाता है। एंड कास्ट फॉर स्टैचूज, स्टैचू वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, और भी इसका यूज कहाँ पर है, बेसिकली इसका यूज हम लोग करते हैं, समझ लो ऐसे, किसी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। मान लो किसी सरफेस को, मान लो इसी सरफेस को हमें क्या करना, पेंट करना है, तो इसको स्मूथ बनाया जाता है किसी पीओपी से, फिर उसको पेंट किया जाता है। और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि सीलिंग्स वगैरह पे, फैन के आसपास में क्या, या फिर सीलिंग पे डिजाइन हम लोग को बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। यानी जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसका यूज क्या करते हैं, डिजाइंस वगैरह बनाने के लिए घर में इसका यूज करते हैं, सीलिंग्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं, आप लोग जरूर किताब से पढ़िएगा। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी। यहाँ पे एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स होते हैं कंप्लीट। कहीं से कोई दिक्कत आती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।